सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। कोरोना वायरस से मुंसलिक जो लॉकडाउन की सूरत हाल थी, नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि कराची में लॉकडाउन पर अमल शुरू कर दिया जाएगा और आज के रोज से देखा गया कि 43 यूसीज को सील करने का अमल शुरू कर दिया गया, जिनमें सर फहरिस्त अगर मैं इलाकों के हवाले से बात कर लूं तो 41 यूसीज हैं जिनको अब तक लॉकडाउन किया जा चुका है। उसमें बादराबाद, तारिक रोड, कुर्तुबा मार्केट, शरफाबाद, मलीर, जाफर तैयार और जिना स्क्वायर की जो मार्केट्स हैं वो तो बंद करा दी गई हैं। प्रॉपर इलाके के हवाले से बातें सामने आ रही हैं कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर कंटेनर भी लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। ये बताया गया था कि 18 जून से 2 जुलाई तक ये लॉकडाउन की सूरत हाल देखने में आएगी, सख्त लॉकडाउन देखा जाएगा। अब इसमें बहुत सारे सवालात पैदा ये होते हैं कि क्या बिल्कुल कर्फ्यू की सूरत हाल होगी, किन लोगों को जो है वो इस्तिस्ना हासिल होगी, कौन से लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, क्या अपडेट्स होंगी या फिर किन बुनियादों पर लोगों को नकलो हरकत पर या आने जाने पर रोका नहीं जाएगा। बहरहाल इन तमाम सूरत हाल के हवाले से मैं ये भी बता दूं कि 7 बजे तक का टाइम दिया गया है। 7 बजते ही लॉकडाउन का आगाज हो जाएगा और इलाके को बिल्कुल सील कर दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस से जो लोग मुतासिर हो रहे थे उनकी रोजाना की अगर बुनियाद पर बात कर ली जाए तो तादाद बढ़ती चली जा रही है। वजीर आला मुराद अली शाह साहब ने पहले इस बात का इंदिया दिया था कि लॉकडाउन में सख्ती की जाएगी। फिर अगर मैं बात कर लूं एनसीसी की इजलास की तो 20 शहरों को हॉट स्पॉट करार दिया था, जिसमें कराची सर फहरिस्त था। यह भी कहा गया था कि कराची में सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अस्पतालों की बात कर ली जाए तो बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पर कोरोना वायरस के हवाले से क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर अब एडमिट नहीं किया जा रहा लोगों को, वहां पर लेकर लगा दिया गया है और नोटिस है कि अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है, जगह मौजूद नहीं है, लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन होने के लिए मशवरा दिया गया कि घरों में आप क्वारंटाइन हो जाए। तो अब ये जो सूरत हाल है, माजी में भी देखा गया जो लॉकडाउन था, जो सूरत हाल थी, बिल्कुल इलाकों को सील किया गया था, सख्त लॉकडाउन था। 17,000 के करीब पुलिस एहलकार सड़कों पर मौजूद थे। सिर्फ पुलिस एहलकार ही नहीं बल्कि रेंजर्स एहलकार भी सड़कों पर मौजूद थे और हम ये भी देखते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, असिस्टेंट कमिश्नर्स मुख्तियार का, डेप्यूटी कमिश्नर्स, ये भी रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां करते नजर आ रहे थे। जो दुकानदार एसओपीज की खिलाफ वर्जी कर रहे थे तो उनको भी जो है वो अरेस्ट किया जा रहा था, जुर्माने आयद किए जा रहे थे। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किए गए हैं और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर एसओपीज की खिलाफ वर्जी अभी तक की जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा नहीं होता कि ये जो लॉकडाउन किया गया है इसके नताइज हासिल करने में हुकूमत कामयाब हुई है या नहीं हुई है। लॉकडाउन की सूरत हवाले से बात करूंगा। इस वक्त नुमाइंदा K21 में ज्वाइन कर चुके हैं रफीक अंसारी। रफीक, जानना चाहूंगा जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, 43 यूसीज को सील करने की बात की गई थी, अब तक कितने यूसीज को सील कर दिया गया है और सूरत हाल कराची शहर की इस वक्त क्या है? देखिए बिलाल, आज तकरीबन जो कमिश्नर कराची ने एक नोटिफिकेशन जारी किया स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, तो कराची की तकरीबन 45 से 46 यूसीज हैं जहां पर आज 11 बजे नासिब अमल होगा। ये तमाम इलाके जो हैं वो 11 बजे सील कर दिए जाएंगे और उस इलाके यूसीज के अंदर जिस शख्स को भी कोई जो भी। जी रफीक, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं आपकी आवाज आ रही है। ये जानना चाहूंगा, ये जो इलाकों को सील करने की बातें सामने आ रही तो क्या कंटेनर लगाकर सील किया गया है या पुलिस की नफरी, रेंजर्स की नफरी बढ़ा दी गई है? नहीं फिलहाल इसी इलाकों को जो इस तरीके से सील किया गया है, जो इलाके में जो मोटरसाइकिल है या कोई सुजुकी है तो इस गाड़ी को इस तरीके से वहां पर जो सील किया गया है और रात 11 बजे के बाद वहां पर 11 बजे के बाद रात 11 बजे के बाद जो इलाके जो है वो जो है कनाते लगा के सील कर दी जाएंगी। जबकि मुख्तलिफ इलाकों की जो तजारती जो सरगर्मियां हैं और वो भी मुतासर हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन
कोरोना वायरस बड़ी तेजी के साथ जो इस शहर में फैल रहा है, बल्कि मुल्क भर में फैल रहा है। तो इसी हवाले से वज़ीर आला सिंध और कमिश्नर कराची की मशावरत के बाद फिर मुख्तलिफ 45 यूसिस पर जो है वो लॉकडाउन के हवाले से अच्छा रफीक, कौन कौन से इलाके हैं जो अभी इसमें शामिल हैं जिनको सील किया गया है? देखिए, जैसे कि बहादराबाद है, तारिक रोड है, ईसा नगरी है, जमशेद क्वार्टर है, जमशेद गार्डन है, अहमद जीना रोड है, इसके अलावा और मलिक कालाबोट है, ऐसे दीगर इलाके हैं जो एक बड़ी बड़ी तफसील है मगर यूसीस की। इसी हवाले से जो शहर में लॉकडाउन किया गया है उसके ऊपर इसमें तेजाती, जैसे कि अहमद जीना रोड के अब्दुल्ला हारून रोड जो कि सील किया गया, उसकी मेन वजह है कि वो तेजाती मरकज है और एक बार फिर जो है तकरीबन एक दिन कारोबार करने से बंद होने से तकरीबन 4 अरब रुपए का नुकसान होता है। तो यही आज फिर एक फैसला हुआ और लॉकडाउन के हवाले से जो तमाम जो 45 यूसी है उन्हें 11 बजे रात जो है वो सील कर दिया जाएगा और कोई शख्स भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। जो भी बाहर शख्स निकलेगा काम के लिए तो वो अपना शनाख्ती कार्ड लेके जब परचून की दुकान हो या मेडिकल स्टोर पर हो उनको जाने की इजाजत है। अच्छा, ये लॉकडाउन की टाइमिंग्स क्या रखी गई हैं? कि लॉकडाउन जो है वो तकरीबन मुसलसल उन्होंने रखा है क्योंकि रात 11 बजे के बाद उसकी कोई टाइमिंग खोलने की नहीं रखी गई है। आज रात 11 बजे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और जिन इलाकों में है तो वहाँ वो सील रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रफीक अंसारी इस हवाले से हमें अपडेट करने। 11 बजे तक तमाम यूसीस को सील कर दिया जाएगा। 45 से 46 यूसी सामने आ रहे हैं जो सर फहरिस्त हैं जिनको सील करने की बात की जा रही है। अब मामला कुछ वाजे कर दिया गया है। माजी में भी एक लॉकडाउन देखा गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमत है उसका मकसद था, जो नताइज हासिल करना चाहती थी हुकूमत, वो नताइज हासिल करने में नाकाम रही। कोरोना वायरस से मुतासिरा लोगों की तादाद बढ़ती रही और अगर कराची की बात कर ली जाए तो 216% पहला केस आने से अब तक आज की डेट तक 200 से जायद जो है वो 200% से जायद केसेस हमने देखे, बढ़ते रहे। लोगों में संजीदगी नहीं देखी गई। उसके बाद हुकूमत ने फैसला किया कि लॉकडाउन किया जाए और लॉकडाउन के साथ साथ बहुत से यूसीज को सील करने की बात की गई। अब ताजिर बिरादरी हमेशा से एहतजाज करती रही कि कारोबार का नुकसान हो रहा है, मुआशी इस्तेहसाल हो रहा है, जो डेली बेसिस पे कमाने वाले लोग हैं। पहले भी देखा गया कि उन्होंने बड़ा एहतजाज किया। इस बार ये जो लॉकडाउन किया जा रहा है, बल्कि कर दिया गया है, इसमें मुआशी इस्तेहसाल होता नजर आएगा। तो ताजिर बिरादरी का क्या मौक़िफ़ होगा, इसी पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं रहनुमा अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान फुरकान शेख। फुरकान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूँगा, ये जो दोबारा से लॉकडाउन किया गया है और 45 से 46 यूसीज को सील करने की जो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, कैसा देखते हैं इस मामले को? देखिए बिलाल साहब, मैं आपको एक हकीकतों से आगाह करूं। जैसे ये अपना वबा आई है कोरोना की, तो इस सिलसिले में जो कारोबार मुतासर हुआ है, हमने गवर्नमेंट की मुकम्मल तरह से उनके हर इकदाम को लबैक किया है, उनकी सपोर्ट की, क्योंकि रियासत के हम खिलाफ नहीं जा सकते। देखें, जब ताजिर मजबूत होता है तो मैशियत मजबूत होती है, जब मैशियत मजबूत होती है तो मुल्क मजबूत होता है। हमें पता है कारोबार बंद होने से सफेद पोश लोग, ताजिर हज़रात जो आज रोडों पे आ गए हैं, तो हमें ये पता है कि इसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है। मगर जब गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसी करनी चाहिए, जब पहले लॉकडाउन 2-2.5 महीने चला है और रमजान से कुछ दिन पहले हमें उन्होंने कारोबार करने की इजाजत दी थी, अगर ये जो है पहले ही कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। मुझे ये बताएं, जो डेली दिहाड़ी खाने वाला है, कमाने वाला है, वो किस तरह सरवाइव कर सकेगा, किस तरह अपना घर चला सकेगा? इन्होंने पूरे कराची को बंद कर दिया है। जो मेन कराची की मार्केट्स हैं वो सारी सील होना शुरू हो गई है। 12 बजे तक तकरीबन सारी सील हो जाएंगी। हम गवर्नमेंट के हर इकदाम को फेवर जरूर करते हैं, मगर इस तरह की चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं, अगर इनको लॉकडाउन लगाना था, चलो मुल्क की फेवर में कोरोना को खत्म करने के लिए हम गवर्नमेंट की बिल्कुल सपोर्ट करें, मगर मुझे ये बताया जाए कि कारोबारियों के लिए कोई उनके लिए लोन दिया जाता है, उनके कोई कर्जे दिए जाते हैं, उनकी कोई माली सहायता की जाती है। मैं बात कर लूं फुरकान साहब, जिस तरह से लॉकडाउन की सूरत हाल थी, उसके बाद एक रिलैक्सेशन, एक फ्लेक्सिबिलिटी देखी गई हुकूमत की जानिब से। कारोबारी जो मराकज हैं उनको खोला गया, मार्केट्स को भी खोला गया, लेकिन जिस तरह से रश देखा गया खरीदारों का और जो खरीदो फरोख्त का मामला था, खासतौर पर ईद के दिनों में, तो उस वजह से भी कोरोना वायरस की फैलाव में तेजी आई है। तो क्या ये वजह नहीं थी, इसी वजह से लॉकडाउन दोबारा से किया गया है? देखें, इन चीज में कोई सदाकत बिल्कुल है, मगर मैं आपको एक बात जरूर अर्ज करूंगा कि देखें, अगर गवर्नमेंट आखिर में जो रमजान के 5 रोजे थे इन्होंने कारोबार खुलने दिया, अगर ये 15 रोजे से खुलने देते तो कराची की 2-2.5 करोड़ आवाम जो है वो ईद की शॉपिंग के लिए जो निकली थी,
तो उसमें जो है कहीं कहीं किसी मार्केट में अगर कोई ख्याल नहीं हुआ तो वो मार्केट सील करके गई। फिर उनसे हमने एफिडेविट पे यूनियन वालों ने, ताजिर लीडरों ने, रहनुमाओं ने जो है मिलके किया, उनको यूनियन को खुलाए। तो अब बिल्कुल मार्केट्स में जो है एसओपी पे कारोबारी अमल कराते हैं। मगर बात ये है कि हमेशा ये काम एक हाथ से नहीं होता, ताली दो हाथ से बजती है। जब तक अवाम सपोर्ट नहीं करेगा तब तक ये मुमकिन नहीं है। नहीं तो ये कैसे मुमकिन है अगर कारोबारी मराकज खोल दिए जाते हैं एक बार फिर? माजी के एक्सपीरियंस को देखते हुए जिस तरह से अवाम का रश था, कुछ लोग तो मास्क पहने बगैर शॉपिंग करने भी आ गए थे, बूढ़े और बच्चे भी वहां पर पाए गए थे। तो जब उस वक्त नहीं रोक सकी ताजिर बिरादरी, मार्केट्स की यूनियन, तो अगर अभी कारोबारी मराकज को रिलैक्सेशन दिया जाता है तो ये यकीन दहानी कैसी कराई जाएगी कि दोबारा ऐसी हरकत ना हो? देखिए, ये इंतजामिया का भी काम है कि लोगों पे सख्ती से अमल दरामद करवाए। ये सिर्फ जो है ताजरों का काम नहीं है। ताजर बेचारा अपने घर से आता है, अपना कारोबार करता है, जो हतल इम्कान कोशिश होती है कि वो उसे फॉलो करता है। मगर हमारे इस माशरे में जो है जब तक कोई काम अच्छे तरीके से नहीं हो सकता, जब तक जो है क्लाइंट हजरात अवाम जो उस पर जो है सख्ती से अमल ना करे और इम्प्लीमेंट कराना इंतजामिया का काम है, ये ताजरों का काम नहीं है। ताजरों से जितना हो सका है उन्होंने ये किया है। ये बात ये है कि जो ये कोरोना वायरस है ये फैलाव वाला है। जब इतना हम इसका ख्याल करेंगे तो ये रुकेगा, नहीं तो अदरवाइज ये रुक नहीं सकता। ये आलमी एक वबा है कुदरती तरफ से। मार्केट्स के लिए छोटे ताजिरों इंतजामिया को सपोर्ट करनी चाहिए इसमें। फुरकान साहब, मार्केट्स खोलने के लिए कुछ एसओपीज वाजे किए गए थे, जो वजाहत की गई थी। क्या समझते हैं ताजिर बिरादरी ने, मार्केट्स एसोसिएशन ने, छोटे ताजिरों ने, बड़े ताजिरों ने उन एसओपीज पर अमल दरामद करवाया लोगों से या खुद सर किया? बिल्कुल करा। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, जब 7 बजे कारोबार बंद होता है तो पौने 7 बजे इंतजामिया और पुलिस जो आ जाती है कारोबार बंद कराने के लिए। तो मुझे ये बताया जाए कि अगर ये पुलिस और इंतजामिया है तो दिन के टाइम में जब कारोबार का टाइम होता है तो पहले वाले टाइम की बात कर रहा हूं। 7 बजे से पहले जब कारोबार खुला होता है उस वक्त एसओपीज फॉलो किए जाते हैं? सर देखिए, बात सुने कि मैं झूठ कोई नहीं बोलूंगा, 100% नहीं होता है तो 90% जरूर होता है। कहीं ना कहीं इक्का दुक्का रह जाता है और कोशिश यही होती है ताजरों की हतल इम्कान की ये पूरा हो। मगर जब तक ये मामला इस पे अमल इसीलिए तब तक नहीं हो सकता जब तक इंतजामिया हरकत में नहीं आएगी। अगर 7 बजे पुलिस दुकान बंद कराने के लिए आ जाती है तो दिन में भी चक्कर लगा ले, इंतजामिया अपने बंदे छोड़ दे, लोगों पे फाइन करें, पेनल्टी करें, जिसको मास्क ना हो नोटिफिकेशन निकलेगा दुकान में नहीं जाए। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, उसी तनाजुर में चेक एंड बैलेंस की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए माजी में 3 बड़ी मार्केट सील की गई थी, जिस पर बड़ा एहतजाज किया गया था ताजिर बिरादरी की जानिब से, और वजाहत यह की गई थी डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से कि ये जो मार्केट सील की गई है एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर की गई है। आप कह रहे हैं कि 90% एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है, तो इसमें सदाकत कितनी है? देखिए बिलाल भाई, जो स्टार्टिंग वाले दिन थे, जैसे लॉकडाउन खुला तो मार्केटों में रश बढ़ गई, अवाम निकला, ईद सर पे थी, तो लोग जो घरों में 2-2.5 महीने से तनाव का शिकार था, उनकी जिंदगी की जरूरत की चीजें खत्म हो गई थी, बिल्कुल ना होने के बराबर थी। तो वो सारा जो जरूरत की जो चीजें थी वो तो राशन की दुकानें, दूध की दुकानें, डेयरी फार्म, जो वो तमाम चीजें थी वो तो खुली थी रोजमर्रा। सर जिंदगी जीने के लिए सिर्फ खाना पीना भी नहीं होता, और सारी भी चीजें होती हैं। उसके साथ जो है इंसान को जब ईद आती है, बड़ा त्योहार होता है, तो किसी को बच्चों को ताजिर बिरादरी ने सर यही तो यकीन दहानी करवाई थी ना कि हम एसओपीज को फॉलो करवाएंगे, इसी बुनियाद पर तो लॉकडाउन में नरमी की गई थी। नहीं, बिल्कुल हमने ये यकीन दहानी कराई थी इंतजामिया को, कमिश्नर कराची को और सीएम साहब की टीम को। उसमें कहीं ना कहीं गफलत हुई थी। देखिए, गफलत इसको नहीं कह सकते, मैं यही कह रहा हूँ कि ताजरों की तरफ अवाम भी तो सपोर्ट करे ना। सिर्फ अगर इसको गफलत नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे, मैं जानना चाह रहा हूँ। जी सर, अगर इस चीज को गफलत नहीं कहेंगे तो फिर ताजिर बिरादरी की जानिब से क्या कहा जाएगा इस चीज को कि ये एसओपी की खिलाफवर्जी हुई? बात ये है कि अगर इस पे 100% हर तरफ से अमल होता तो शायद कोरोना और कम होता। जो झूठ नहीं है, सच्चे सच बात करनी चाहिए कि अगर इसको ज्यादा ख्याल किया जाता तो आज केसेस नहीं बढ़ते। मुझे एक सवाल का और जवाब देते हैं कि मार्केट्स खुलने के बाद जो ईद के रोज जो दिनों में शॉपिंग्स हुई हैं, मार्केट्स खोलने की इजाजत दे दी गई, क्या समझते हैं कोरोना केसेस में जो इजाफा हुआ है उसकी वजह मार्केट्स थी? देखिए, बात यह है कि कोरोना तो कहीं भी आ सकता है, आपके घर पे भी आ सकता है। रश वाली जगहों की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा हूं मैं। मेरी बात सुने, सिर्फ मार्केट में जाके कोरोना नहीं आता। कोरोना आप कहीं भी मूवमेंट ऐसी करते हो, कहीं भी जाते हो, अगर आप कोई वायरस वाला बंदा लग जाता है, मिल जाता है, पता नहीं चलता। सिर्फ मार्केट में जाने से कोरोना नहीं होता है। ठीक है। देखिए, बंदों को, हर अवाम को चाहिए कि जरूरी कामों से घर से निकले। अगर लोग जो है मजा लेने के लिए, टाइम पास करने के लिए, घूमने के लिए
कोई चीज देखने के लिए अगर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है गैर जरूरी जो चीजें होंगी उससे जो है नुकसान तो पड़ता है ना। बहुत शुक्रिया फुरकान शेख साहब, हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। ब्रादरी का मौकफ ये आ चुका है कि सिर्फ मार्केट्स में जाने से ही कोरोना नहीं फैलता, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मार्केट्स को खोलने का जो फैसला किया गया था उसके बाद जो रश देखा गया मार्केट्स में, बाजारों में और मॉल्स के अंदर, उसके बाद ये केसेस में जो इजाफा हुआ है, यह भी एक बड़ी वजह है कि लॉकडाउन में नरमी की गई, आवाम ने बेजा इसका फायदा उठाया, तो इस वजह से दोबारा से सख्ती कर दी गई है। वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और स्टोरी इस पर बात करेंगे।